अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अरुज है। मेरी उम्र 16 साल है। मेरी फैमिली में टोटल 5 अफराद थे। मेरी उम्मी अबू, मेरे चाचो और हम 2 गहन भाई। मेरा भाई मेरे से बड़ा है और 18 साल का है। मेरी उम्मी बहुत खूबसूरत और हसीन व जमील थी और उसके हुस्न के सब जगह चर्चे थे। मेरा चाचो हमारे पास ही रहता है। चाचो की बीवी इस दुनिया से चली गई थी, इसलिए उम्मी ने चाचो को अपने पास ही रख लिया था। मेरे चाचो की उम्र 25 साल थी। मेरे चाचो दिखने में काफ़ी खूबसूरत और हसीन व जमील थे। मेरे चाचो दूसरी शादी का सोच रहे थे और उम्मी अबू चाचो के लिए कोई खूबसूरत सी लड़की ढूंढ रही थी। मेरे चाचो बहुत शरारती थे और बहुत यहनसी मजाक इंसान थे। मेरे चाचो हमारे साथ बहुत इच्छा रोइया रखते थे। मेरे चाचो की अपनी आन शाप की दुकान थी और उन्हें वहां से अच्छी आमदनी होती थी, इसलिए मेरे चाचो काफ़ी अच्छा पैसा कमा लेते थे और अपनी सारी कमाई उम्मी को ही दे देते थे। हमारे हालात बहुत ही अच्छे थे। अब वो कुछ भी नहीं करते थे और वो घर में फरी होते थे। मेरे चाचो हमारे घर का खर्चा चलाते थे और हमारे पास जिंदगी की हर हसाइश मौजूद थी। एक दिन मेरे चाचो के मोबाइल पर मैंने एक फिल्म देखी, तो मैंने मोबाइल की मेमोरी चेक करने की कोशिश की, तो चाचो ने बहुत ज़्यादा मीच वाली फिल्में मोबाइल में रखी हुई थी। मैं एक फिल्म ढूंढ कर देखने लगी थी। इतने में चाचो ऊपर से आ गए थे और वो मुझे मारने लगे थे और कहने लगे थे कि अरोज बेटा, आप ये कौन सी चीज़ें देख रही हो? अरोज, बहुत ही बेशर्म होती जा रही हो। मुझे भी चाचो की बात सुनकर मुझे शर्म आई थी और मैंने कहा था कि चाचो मुझे माफ़ कर दें, मुझसे गलती हो गई। बस फिल्म दौड़ते दौड़ते ये चीज़ें निकाल कर बैठ गई थी। चाचो भी शर्मिंदा होने लगे थे और कहने लगे थे, मुझे ये चीज़ें किसी दोस्त ने सेंड की हैं। मैंने चाचो से पूछा था कि आपको उस चीज़ की कमी महसूस होती है, तो चाचो कहने लगे थे कि मुझे इस चीज़ की काफ़ी कमी महसूस होती है, क्योंकि मेरी उम्र 25 साल हो चुकी है और अब मैं दूसरी शादी का सोच रहा हूँ। मैं किसी ऐसी लड़की की तलाश में हूँ जिसे मेरी कोई ख्वाहिश को पूरा कर दे। मैं चाचो की तरफ देखकर काफ़ी अफसरदा हो गई थी कि चाचो को उस चीज़ की काफ़ी तलब थी, इसलिए मैंने प्रोग्राम बना लिया था कि किसी दिन टाइम निकालकर चाचो की ख्वाहिश को पूरा कर दूंगी। मेरे चाचो का नाम लतीफ़ है और वो देखने में काफ़ी खूबसूरत हैं। मेरे चाचो एक नौजवान किस्म के आदमी थे और जिस्म वगैरह भी काफ़ी अच्छा था। मेरे चाचो का पूरे इलाके में नाम था और बहुत से बॉडी बिल्डर मेरे चाचो को जानते थे और मेरे चाचो को चैंपियन की दावत भी मिलती थी, इसलिए मैं चाचो को काफ़ी पसंद करती थी और मैं चाचो की जवानी पर फिदा हो गई थी। इसलिए मैं तो पहले ही उस चीज़ को देखना चाहती थी और चाचो के करीब जाना चाहती थी। अब मुझे चाचो की कमज़ोरी का पता चल गया था और मेरे लिए ही अच्छा मौका था कि मैं चाचो के पास जाकर अपनी ख्वाहिश को पूरा कर लूं। एक दिन मेरे उम्मी अबू खालो के घर शादी पर गए हुए थे और अब घर में मैं चाचो और मेरा बाई ही था। सर्दियों के दिन थे। मेरा बड़ा बाई टाइम से ही सो गया था, इसलिए मैं चाचो के कमरे में चली गई थी, तो चाचो भी सो रहे थे। मैंने चाचो को उठा दिया था और कहा था, उम्मी अबू घर में नहीं है और अब मेरा दिल नहीं लग रहा। चाचो कहने लगे थे कि अरोज बेटा, क्यों दिल नहीं लग रहा? मैंने कहा, चाचो बस वैसे ही मुझे आपकी कमी महसूस हो रही थी, इसलिए मैं आपके कमरे में आ गई हूँ। चाचो भी खुश हो गए थे और मैं उनके पास बैठ गई थी। मेरे चाचो को कहा था कि चाचो, मुझे आपकी ख्वाहिश को पूरा करना है और मुझे आपके साथ मियां बीवी वाला काम करना है। चाचो तो हैरान हो गए थे और कहने लगे थे, अरोज बेटा, आप तो 16 साल की हो और मेरे साथ ये कैसे कर लोगी? तो मैंने चाचो को कहा था कि चाचो, मैं गुजारा कर लूँगी, बस आप मेरे साथ टाइम पास करो, क्योंकि मैं भी मजबूर हो चुकी थी और 16 साल की खूबसूरत नून जवान लड़की थी और मुझे भी उस चीज़ की कमी महसूस हो रही थी, इसलिए मेरे चाचो को अपने साथ मिला लिया था। चाचू अब मुझे सुकून देने लगे थे और चाचो बड़े एहतियात के साथ टाइम पास कर रहे थे। अब मैं चाचो की दीवानी हो गई थी और मुझे काफ़ी सुकून मिला था। अब जब भी मेरा दिल करता, मैं चाचो के साथ वो काम कर लेती थी
और अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेती थी। घर वाले इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि हम घर में क्या गुल खुला रहे हैं, लेकिन मैं चाचों के साथ मिलकर जिंदगी का सुकून ले रही थी। नाजरीन, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और बेल नोटिफिकेशन को कर लें ताकि अगली अपडेट्स आप तक भी आसानी पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।